तो गरीबों, आ ही गए तुम अपने टीचर से दुखी होके यूट्यूब पे पढ़ने। टाइम पास तो तुम सारा दिन करते ही रहते हो, तो मैं और कराऊं उसका कोई मतलब नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ सेल डिस्कवरी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फॉरगेट एवरीथिंग यू नो अबाउट सेल और बायोलॉजी। जस्ट फॉरगेट कि आपने कभी भी सेल के बारे में कुछ भी सुना है। आई वॉन्ट कि आप इस टॉपिक को एक छोटे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, जिसने ना सेल का कभी नाम सुना है ना उसके बारे में कुछ पढ़ा है। बिल्कुल शुरू से जानेंगे कि सेल एग्जैक्टली है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट होती है अर्ली 17th सेंचुरी से। इस टाइम पे द पॉपुलैरिटी ऑफ लेंसेज वॉज इंक्रीजिंग। बहुत सारे साइंटिस्ट इनको डिफरेंट तरीके से मॉडिफाई करके डिफरेंट तरीके से यूज़ करने का ट्राई कर रहे थे। कुछ साइंटिस्ट जैसे गैलीलियो उन लेंसेज को टेलीस्कोप की फॉर्म में यूज़ करके दूर दूर के बहुत ही मैसिव प्लैनेट को देखने का ट्राई कर रहे थे। एंड सम वर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। उनमें से एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। उन्होंने एक ऐसा माइक्रोस्कोप बनाया जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर उस टाइम के सभी माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा थी। वो बहुत छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा करके दिखा सकता था। सो लाइक एनी अदर क्यूरियस साइंटिस्ट, ही सॉ ऑलमोस्ट एनीथिंग ही कुड अंडर हिज माइक्रोस्कोप। उसके माइक्रोस्कोप के थ्रू एक छोटी सी मक्खी भी कुछ ऐसी दिखती थी। एक दिन रॉबर्ट हुक पार्टी करके अपने घर पहुंचे। समझ ही गए होगे कौन सी पार्टी। उन्होंने अपनी बोतल के ढक्कन को देखा, जैसा महंगी बोतलों के ऊपर होता है ना, वैसा वाला। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसको भी माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए। एंड उनको उसकी इमेज कुछ ऐसी दिखी। उसको उस कॉर्क में माइक्रोस्कोप के अंदर बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस जैसा दिखाई दिया। उस टाइम पे उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो हैं क्या। उसने सोचा कि दीज बॉक्सेस कंटेन दोज नोबल जूसेस। इसमें वो दिव्य पदार्थ है जिससे ये ट्री बना हुआ है। उस टाइम पे यार ऐसा ही होता था, जो चीज़ समझ में नहीं आती थी उसे पवित्र घोषित कर देते थे। एंड क्योंकि रॉबर्ट हुक पार्टी के सुरूर में थे, उन्हें इन बॉक्सेस को देख के सेल्स की याद आ गई। सेल्स वो रूम थे जिनमें मॉन्क्स रहते थे, तो उन्होंने इनका नाम सेल्स ही रख दिया। मजाक कर रहा हूँ भाई, रॉबर्ट हुक कोई नशे में नहीं थे। वो तो तुम्हें याद रहे इसलिए ऐसा बोला। अपनी टीचर को मत बोल देना ये जाके, बहुत पिटाई होगी। रॉबर्ट हुक ने अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस को अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में ड्रॉ करके 1665 में पब्लिश कर दिया। उस बुक में बहुत सी चीज़ों की बहुत डिटेल ड्राइंग थी, विच वॉज रियली फैसिनेटिंग। अप्रॉक्सीमेटली अराउंड द सेम टाइम एक और डच साइंटिस्ट थे, लीवनहुक, जो इसी टॉपिक पर काम कर रहे थे, बट वो रॉबर्ट हुक से अनजान थे। ही ऑल्सो मेड हिज ओन माइक्रोस्कोप विद वेरी हाई मैग्निफिकेशन विच लुक्ड लाइक दिस। उन्होंने जब अपने 8-10 दिन पुराने पेपर सूप को अपने माइक्रोस्कोप में देखा, तो उनको उसमें बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखे। उनको ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे छोटे जानवरों की तरह लगे, इसलिए उन्होंने उनका नाम एनिमाकूल्स रखा, मतलब छोटे छोटे जानवर। He looked at many different things under his microscope. He even looked at his dental scrapings. And उनको almost इन सभी चीज़ों में वो छोटे छोटे जानवर यानी एनिमाकूल्स दिखे। Now he wrote a letter to the Royal Society. उसमें उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन के बारे में लिखा। He said कि I have seen a lot of small microscopic animalcules in my pepper soup. He said कि not only in my soup, in almost everything I look, I find a whole new universe of these microscopic animals, and there are so many of them. अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारे रॉबर्ट हुक भी रॉयल सोसाइटी के मेंबर थे। देख रहे हो कोइंसिडेंस? So now the members of Royal Society asked Robert Hooke to verify the observation of Leeuwenhoek
भाई ऐसे ही विश्वास थोड़ी ना कर लेते। रॉबर्ट हुक फेल्ड मेनी टाइम्स बट फाइनली बिकेम सक्सेसफुल टू रेप्लिकेट लीवनहुक्स एक्सपेरिमेंट एंड सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन पेपर वाटर। अभी तक लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि हमारे मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के अलावा, यानी हमारे जानवर, पौधे, पेड़, इंसान, इन सब के अलावा भी एक अलग छोटे छोटे जानवरों की, यानी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक अलग दुनिया बसी हुई थी। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि इतने छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारी आंखों से भी नहीं दिखते, की एग्जिस्टेंस पॉसिबल होगी। क्यों यार, है ना ये इंटरेस्टिंग स्टोरी। जो अब तक हमने पढ़ा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। अब तक हमने देखा कि रॉबर्ट हुक ने उस कॉर्क में छोटे छोटे बॉक्सेस देखे जिसका उन्होंने नाम रखा सेल्स, एंड साथ ही लीवनहुक ने अपने एनिमल्स को देखा। इसके बाद यार अगले 200 साल तक इस फील्ड में कोई मेजर डिस्कवरी नहीं हुई, बट 200 साल बाद मिस्टर शील्डन ने, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, उन्होंने प्लांट्स के ऊपर बहुत एक्सटेंसिव स्टडी की। बहुत ही केयरफुल स्टडी के बाद उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। ध्यान से सुनना दोस्तों इस कंक्लूजन को, बिकॉज ये कंक्लूजन सेल थ्योरी की बुनियाद रखने वाला था। उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम लीफ टू स्टेम टू रूट्स वर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल बॉक्सेस जो कि खुद में भी जिंदा थे। इसका मतलब कि एक ट्री जो लिविंग कंसीडर किया जाता था खुद भी बिलियंस ऑफ छोटे छोटे लिविंग बॉक्सेस से बना हुआ था। ये वही बॉक्सेस थे जिन्हें रॉबर्ट हुक ने सेल्स का नाम दिया था, बट उन्हें ये नहीं पता था कि दीज बॉक्सेस और सेल वर ऑल्सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। शील्डन ने कंक्लूजन दिया कि ऑल द पार्ट्स ऑफ ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सिमिलरली अराउंड उसी टाइम थियोडोर शवान, जो कि एक जर्मन फिजिशियन थे, उन्होंने एक सेम कंक्लूजन निकाला बट एनिमल्स के लिए। उन्होंने बताया कि ऑल एनिमल पार्ट्स ऑफ ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब शील्डन एंड श्वान ने साथ मिलके ये कंक्लूजन निकाला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस प्लैनेट, फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स टू द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स which the Leeuwenhoek saw, are made up of cells. Together they formed the cell theory. उन्होंने उसमें 2 लॉज दिए। फर्स्ट कि all living organisms are made up of 1 or more cells. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीवनहुक ने अपने माइक्रोस्कोप में देखे थे वो 1 सेल से बने हुए थे, एंड जो बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक कैट्स, डॉग एटसेट्रा, बिलियंस ऑफ सेल से बने हुए हैं। एंड सेकेंड लॉ वॉज द सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल वो सबसे छोटी चीज है जो लिविंग है। इससे छोटी कोई भी चीज इज नॉट कंसिडर्ड लिविंग। दैट द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटिफुल दीज लॉज आर। दीज लॉज मेड द फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी। एक और साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने सेल थ्योरी में एक थर्ड लॉ ऐड किया। उन्होंने कहा ओमनी सेल्यूले ई सेल्यूले। इसका मतलब है ऑल न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, the history of cell discovery. Thank you.